अंदर क्या बातें होती हैं ये सब कुछ हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया है। वह उनका जो निर्णय होगा उस पर हम लोग सब लोग साथ हैं। अब बाकी तो हमारे पार्टी के अस्तित्व पर जिन लोगों ने सवाल उठाया, तो आखिर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बिहार की जनता, जिसका एक बड़ा जनसमूह हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी के प्रति अपनी आस्था रखता है, एक जो गरीब का, जो दलित का एक समर्पण उनके साथ है, एक विश्वास उनके साथ है, तो उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो हमको करना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। महागठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद दिल्ली पहुँचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन अभी दिल्ली स्थित जो गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी आवास है वहाँ पर पहुँचे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के पास दोनों पिता पुत्र पहुँचे हैं और जो एनडीए में उनके शामिल होने की जो अटकलें थी वो अब कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई इनकी नज़र आ रही है। चूँकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी और संतोष मांझी का अगला कदम क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। हमारे साथ है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आप लोग अमित शाह के पास मिलने के लिए आए हैं, क्या आप माना जाए कि एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें थी वो पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है उसकी? देखिए, अभी जब तक कोई बात तय नहीं होती है, कुछ बात जब तक हमारे नेता गए हैं, अंदर क्या बातें होती हैं ये सब कुछ हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया है। वह उनका जो निर्णय होगा उस पर हम लोग सब लोग साथ हैं। अब बाकी तो हमारे पार्टी के अस्तित्व पर जिन लोगों ने सवाल उठाया, तो आखिर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बिहार की जनता, जिसका एक बड़ा जनसमूह हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी के प्रति अपनी आस्था रखता है, एक जो गरीब का, जो दलित का एक समर्पण उनके साथ है, एक विश्वास उनके साथ है, तो उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो हमको करना पड़ेगा। और स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए तो हर किसी को अपना अधिकार है, कोई रणनीति बनाने का, कोई कदम उठाने का। तो हम लोग भी अब तो देखेंगे कि बिहार में हमको कौन विलय कराता है या हम किसको धूल धूसरित कराते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। उम्मीद है अमित शाह और बीजेपी से कि वो आपके स्वाभिमान की रक्षा करेंगे? देखिए, मैं कोई बहुत पॉलिटिकल भाषा नहीं इसमें बोलूँगा। ये तो सच है कि अगर कोई दो लोग मिल रहे हैं तो जहाँ अगर कुछ होप न हो तब तो मुलाकात होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो कुछ बातें हैं, कुछ होंगी और चर्चाएं होंगी। गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये बाद का विषय है। वर्तमान राजनीतिक हालात पर कुछ तो चर्चा ज़रूर होगी। आज आप लोग यहाँ पर मिलने आए हैं। आरजेडी और जेडी के लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि इसकी जानकारी हमें पहले से ही थी, इसीलिए महागठबंधन से उनको जाने के लिए हम लोगों ने विवश कर दिया था उनको। हाँ, तो देखिए, वो लोग तो दिव्य ज्ञान वाले हैं ना। अब वैसे हम लोग सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का तबीयत कल से ख़राब है, तमिलनाडु जाने वाला रद्द हो गया प्रोग्राम। कल को 23 तारीख वाला क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे भी उनके पलटी मारने का समय आ रहा है, जुलाई अगस्त में उनका पलटासन चलता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि हरिवंश बाबू का इस्तीफ़ा क्यों नहीं हो रहा है। हरिवंश बाबू राज्यसभा के उपसभापति कैसे बने हुए हैं, और अगर बने हुए हैं, अगर नीतीश कुमार जी की बात नहीं मानते हैं, अगर अब जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोग हो गए हैं जो नीतीश कुमार के भी सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये तो उनके लिए बड़ा प्रश्न है। तो उनको तो अब या तो हरिवंश जी को पार्टी से बाहर करने का अपना एक रास्ता देखना चाहिए था। तो गठबंधन के कोई लोग अगर मिल लेंगे तब उनको दिव्य ज्ञान मिलता है, और अपनी पार्टी के लोग जो दिन रात बैठकर वहाँ कर सब कुछ खेला कर रहे हैं वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जिसकी बात का कोई मतलब नहीं है, सुबह शाम अपनी बातों से पलटना है, तो फिर उसको क्या आप कहेंगे? उनकी बातों का अब हम लोग भी नोटिस नहीं लेते। आप लोग भी जान रहे हैं कि थोड़ा मेमोरी अब गड़बड़ा रहा है, तो अब क्या करिएगा। तो साफ तौर पे जो जीतन राम मांझी और उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष कुमार सुमन यहाँ पर दिल्ली स्थित जो अमित शाह का सरकारी आवास है वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे हुए हैं, और कयास यही लगाया जा रहा है कि आज एनडीए में शामिल होने की जो उनकी गतिविधि है और जो उनकी प्रक्रिया है उसमें और भी तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।